योगिनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है, जिसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस कथा का महत्व सुनाया था। अलकापुरी और राजा कुबेर स्वर्गलोक की अलकापुरी नगरी में धनपति राजा कुबेर रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और रोज उनकी पूजा करते थे। राजा कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर से सुंदर फूल लाने का काम हेमा माली नाम के एक यक्ष का था। हेमा माली की भूल हेमा माली अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन महल जाने के बजाय अपनी पत्नी के प्रेम में मग्न होकर अपने घर पर ही रुक गया। यहां राजा कुबेर दोपहर तक भगवान शिव की पूजा के लिए फूलों का इंतजार करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो कुबेर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने सैनिकों को हेमा माली का पता लगाने भेजा। सैनिकों ने लौटकर बताया कि हेमा माली अपनी पत्नी के साथ घर पर समय बिता रहा है। कुबेर का भयंकर श्राप क्रोधित कुबेर ने तुरंत हेमा माली को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। कांपते हुए हेमा माली कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। कुबेर ने गुस्से में कहा, तुमने काम वासना के वश में होकर मेरे परम आराध्य देवों के देव महादेव की अवहेलना की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस दिव्य लोक से गिरकर पृथ्वी पर जाओगे और कुष्ठ कोढ़ रोग से पीड़ित हो जाओगे। तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी बिछड़ जाओगे। पृथ्वी पर कष्ट और ऋषि मार्कंडेय से मिलन श्राप के प्रभाव से हेमा माली तुरंत स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया। उसका पूरा शरीर भयानक कोढ़ से ग्रस्त हो गया और उसमें से दुर्गंध आने लगी। वह जंगलों में भूख प्यास से भटकने लगा। रात दिन उसे नींद नहीं आती थी, लेकिन भगवान शिव की पूर्व भक्ति के कारण उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई थी। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय पर्वत पर आर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंच गया। आर्षि मार्कंडेय अपने दिव्य तेज के साथ बैठे थे। हेमा माली ने दौड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। योगिनी एकादशी का चमत्कार ऋषि मार्कंडेय ने उसकी यह दशा देखकर करुणावश पूछा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे तुम्हारी यह भयानक स्थिति हुई है? हेमा माली ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सच सच सुना दी। आर्षि मार्कंडेय मुस्कुराए और बोले, घबराओ मत, तुमने मेरे सामने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूं। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा यह कोढ़ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हेमा माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर आर्षि के कहे अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान से व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह समाप्त हो गया। उसकी त्वचा सोने जैसी चमकने लगी और वह वापस अपने दिव्य रूप में लौटकर स्वर्गलोक अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। कथा से सीख यह व्रत सिखाता है कि अनजाने या कामवश की गई बड़ी से बड़ी भूल या शारीरिक कष्टों को भी भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी के पावन व्रत से दूर किया जा सकता है।